तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या अभारती सवालात इनको कहा जाता है। ये आपने अभारत को समझते हुए जो सवाल को हल करना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो वर्ड प्रॉब्लम है इनमें से तकरीबन जो 3 सवाल हैं जो आप मेथड पहले सीख चुके हैं, पहले सवाल में वही मेथड है, ठीक है। जाहिर बात है कंडीशन थोड़ी सी चेंज होंगी, बाकी मेथड फार्मूला आपका वही इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा ये जो भी टाइप अभी सवाल की जाने वाली इसी तरह के 2 सवाल हैं, यानी सेम इसी मेथड से होंगे। आप प्लीज़ जो आपको सवाल करवाए गए हैं इन्हीं के मेथड को अच्छे तरीके से समझिए और बाकी सवालों को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। बट स्टिल अगर आपको कहीं पे मुश्किल पेश है आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के हवाले से आपकी वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो यहाँ पे जो सेकंड है, सॉरी मैंने सबसे पहले जो कंडीशंस हैं वो सारी मैंने पहले से ही लिख दी हैं, वो इसलिए कि बताते हुए सारी बातें मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मैंने पहले से इनको लिख लिया है। लेकिन आपको यहाँ पे सारा मैं प्रोसेस जो है वो दोबारा से बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी बुक को साथ से लाजमी रखना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट जो यहाँ पे अभारती जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपके यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, उन्हीं को समझते हुए ये ऑलमोस्ट एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कारोबारी अफराद होते हैं, ये जो सवाल आपके लिए किया गया ये इस चीज़ को रोज़ाना वो लोग ज़ुबानी करते हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पे एक नोटबुक पे एक तरह से हल करने वाले हैं, सीखने वाले हैं अभी तो, या अगर पहले से भी सीखा हो तो जारी बात है आप इन चीज़ों को कर रहे होंगे। यानी यही चीज़ जो है वो लोग ज़ुबानी ये चीज़ कर रहे होते हैं। यानी आपका ये जो रियाजी है ना आपकी आम जिंदगी में आपके लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कि जारी बात है फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, तो जारी बात है यही चीज़ें आपको वहाँ पे मदद देती हैं। लेकिन वो अफराद जो पहले से इस फील्ड में कारोबार के अंदर है वो इन चीज़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ुबानी भी कर रहे थे। यानी ये जहानत की बात है ना। और समटाइम कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो कि डिग्री भी नहीं होती, पढ़े भी नहीं होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जब वो ज़ुबानी कर रहे होते हैं, तो ये जारी बात है उनके बिजनेस में ये काम में प्रैक्टिकल होने की वजह से, यानी उनको जो एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से ये चीज़ें जब होती हैं या वो ये कर पाते हैं, ठीक है। अब आप ये कंडीशन जब वो भी सीखने वाले हैं, तो आई होप आप मेरे साथ अग्री भी करें। अगर अग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि यही जो सवाल आपके इस मिडल हिस्से में जो करवाया जा रहा है ये आपके आम जिंदगी में जो है वो अक्सर लोग जो है वो रोज़ाना और ज़ुबानी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अदनान ने 96 अंडे बाहिसाब 40 रुपये फी दर्जन खरीदे। 4 रुपये फी अंडा, यानी उसकी प्राइस क्या है, एक अंडा जब उसको 4 रुपये में मिल रहा है। लेकिन अब रिसेंट की अगर बात की जाए तो ये 20 से 25 के दरमियान भी लोगों को मिल रहा है। अगर इनमें से 3 अंडे ख़राब हों तो नफ़ा फीसद मालूम कीजिए, ठीक है। आई थिंक ये सवाल की जो कंडीशन है, आई थिंक ये 90s में कहीं ये होती होगी, तब शायद 3 या 4 रुपये का अंडा मिलता होगा। तो अब क्योंकि 20वीं सदी है और इसमें अंडे की प्राइस है वो आपके पास 20 से 25 के दरमियान है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 96 अंडे एक इंसान ने खरीदे हैं और 40 रुपये में उसने खरीदे हैं, ठीक है। और एक अंडे की प्राइस भी उन्होंने बता दी। यानी ये जो बॉक्स के अंदर आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी ये जो है गिवन होती हैं। यानी आपने इस सवाल की जो अबारत होती है, ये हर सवाल में यही फार्मूला, ये ट्रिक है आपके लिए कि आपने जो गिवन चीज़ें होंगी उनको पहले मेंशन करना है, ठीक है। जो जो चीज़ें उन्होंने दी हैं पहले से वो मेंशन करनी। अब सबसे पहली बात उन्होंने क्या किया है कि 96 अंडों की कीमत 40 रुपये, ये मेंशन करनी होगी आपको, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट तो जाहिर बात है सवाल जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं उनमें नेक्स्ट जो कंडीशन होगी उनके हिसाब से आपने लिखना है। तो यहाँ पे अंडों की बात हो रही है, 96 अंडे हैं और 40 रुपये में, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा कि 96 अंडों की कीमत कितनी है, 40 रुपये। अब स्टेटमेंट में उन्होंने दूसरी चीज़ क्या बताई, 4 रुपये फी अंडा के हिसाब से बेच दिए। सॉरी यहाँ पे उसने बेचे हैं, ठीक है। यानी एक अंडा उसने 4 रुपये में फरोख्त किया है। अगर इनमें से 3 अंडे जो है वो ख़राब हों, यानी अगर 3 अंडे ख़राब हैं तो उसका नफ़ा फीसद आपको मालूम करना है, ठीक है। यानी आपने इनका जो नफ़ा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है वो बताना है। तो आपकी जो भी इंग्लिश मीडियम है तो जाहिर बात है यही अल्फाज आपके इंग्लिश में होंगे, कीमत की जगह प्राइस लिखा जाएगा, ठीक है। यही चीज़ फ़र्क होगी, मेथड तो जाहिर बात सेम रहेगा। अब जो चीज़ मालूम करनी है,
ठीक है, उसको क्वेश्चन मार्क के साथ मेंशन कर दिया जाता है कि भाई इसको ही हमने मालूम करना है। नेक्स्ट जो चीज़ उन्होंने बताई वो ये बताई है कि ख़राब अंडे, ठीक है, वो आपने बता देने ख़राब अंडों की तादाद वो कितनी है, 3। ये बॉक्स बनाने का मकसद ये था कि ये चीज़ें आपने पहले करनी होती हैं, यानी गिवन जो होती हैं, यानी आपको सवाल के अंदर जो चीज़ दे दी जाती है उसको पहले मेंशन करना पड़ता है, और ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। ठीक है, अब इन्हीं को लेके हमने आगे प्रोसेस करना है, यानी अमल करना है। जो चीज़ मालूम करने के लिए कही गई है वो आपने करनी है। मालूम क्या करना है आपने, उसका नफ़ा यानी इसका फ़ायदा मालूम करना है, आपने प्रॉफिट मालूम करना है। सबसे पहली बात 96 अंडे, अब हमें दर्जन का पता होना चाहिए कितने दर्जन है, क्योंकि अंडों को जब दर्जन के हिसाब से इसकी एक तादाद को समझा जाता है। तो 96 अंडों की तादाद है, नहीं 96 थे, अब दर्जन क्योंकि हमने मालूम करनी है तो 96 को हमने 12, अब 12 कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। एक जो दर्जन होती है, ठीक है, इसमें रियाजी की ज़ुबान में जो चीज़ दर्जन में होगी वो कितनी होगी, 12 होंगी, यानी एक दर्जन के अंदर 12 वो चीज़ होंगी। ठीक है, अब अंडों को जब दर्जन के हिसाब से देखा जाता है, यानी कारोबारी ज़िंदगी में इसको दर्जन के हिसाब से नापा तोला जाता है। ठीक है, तो 96 को आपने 12 पर डिवाइड कर देना है, यानी दर्जन मालूम करने के लिए। अब 12 कहाँ से आता है, 12 दर्जन से आता है, यानी एक दर्जन कितने की होती है, 12 की, इसलिए आपने इसको 12 पर डिवाइड कर देना है। तो ये कितनी दर्जन आ जाती है, 8, यानी जो 96 अंडों की तादाद है उसमें दर्जन कितने हैं, 8 दर्जन है इसमें। ठीक है, यानी 12 या वो 8 दफ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 दर्जन अंडों की कीमत बाहिसाब 40 रुपये। अब कितनी बनती है, ठीक है, दर्जन के हिसाब से इन्होंने देखना होता है। अब जो दर्जन आ चुकी है वो 8 है, 8 को आपने किससे करनी है, जो प्राइस है उसकी प्राइस जब की, तो ये कितने बनते हैं, 320 रुपये। ठीक है, जो प्राइस है वो दर्जन के हिसाब से कितनी है, 320 रुपये। बाकी सही अंडे कितने, यानी 96 में से 3 खराब हुए, तो इसका मतलब आप जाहिर बात है यहाँ पे आपने सोचना है कि आया इसको जमा किया जाए या माइनस किया जाए। तो यहाँ पे माइनस किया जाएगा, यानी क्योंकि वो चीज़ ख़राब थी तो जाहिर बात है वो माइनस होंगी आपकी चीज़ों में से। तो 96 में से 3 को निकाल दें तो आपके पास कितने बचते हैं, 93। अब सही अंडों की कीमत आपने मालूम करनी है। ठीक है, पहले तो हमने टोटल मालूम की कि वो कितने बनते हैं, यानी जो 96 थे उनमें जो ख़राब अंडे थे जाहिर बात है उनकी भी कीमत डाली जाएगी, क्योंकि अदा तो की गई है, तो 320 रुपये बनती है। अब सही अंडों की तादाद 93 जो है, तादाद जो बाकी रह गई है ख़राब अंडों के बाद वो 93 है। 93 को आपने किससे ज़रब दे देनी है, 4 से, यानी एक अंडे की जो कीमत है उससे आपने ज़रब दे के मालूम कर लेना है, तो वो है 372 रुपये। 372 रुपये। अब नफ़ा मालूम करना है, ये फार्मूला होता है इसका भी। ठीक है, यह है इसका फार्मूला, ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि नफ़ा बराबर क्या होता है, कीमत फ़रोख्त में से कीमतें खरीद को जब आप माइनस करते हैं तो वो आपका नफ़ा होता है। ये फार्मूला है और ये ज़ुबानी आपको याद होना चाहिए। तो 372 में से 320 को माइनस किया तो 52 रुपये जो है उसके नफ़े में, यानी इसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, 52 रुपये का। अब इसका परसेंट मालूम करना है, यानी आपने परसेंट में इसका आंसर बताना है। परसेंट से मुराद इस तरह इसको ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है, अलामती तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से क्या है, नफ़ा फीसद लिखा जाता है या इसको परसेंट कहा जाता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जिस तरह ये एक फार्मूला था इसी तरह दूसरा फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये जो मैं आप बॉक्स बना के हाईलाइट कर रही हूँ इसका मतलब है कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत है, नोट करने की ज़रूरत है, ज़ुबानी भी याद रखना आपका यानी फ़र्ज़ है। यानी अगर आपको सवाल को अच्छे तरीके से हल करना है या नेक्स्ट ज़ुबानी अगर कर रहे हो, ये चीज़ें ज़ुबानी याद होंगी तब इस फार्मूले के आप मेंशन करेंगे, देन चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे और आंसर सही निकलेगा। अगर ये चीज़ें सही नहीं लिखेंगे, यानी कीमत की जगह नफ़े को लिख देंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह ये फार्मूला होगा, नफ़े का फार्मूला क्या होता है, कीमत फ़रोख्त में से कीमत खरीद को निकाल दें तो वो आपका नफ़ा होता है। अगर नफ़ा का फ़ीसद मालूम करना हो, उसका शरह या रेट को मालूम करना हो, ठीक है, परसेंटेज कह लीजिए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, नफ़े को ऊपर लिखा जाता है, कीमत खरीद को नीचे लिखा जाता है। 100 ये फिक्स नंबर होगा, ठीक है, 100 और ये अलामती तौर पर इसको लिखा जाता है, जो कि नफ़ा फीसद को ज़ाहिर करता है। यानी इस अलामत को आप फीसद भी बोलेंगे, परसेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको लिखना कैसे, इस तरह
और फिर क्या करना है, अब क्योंकि 52 और 350 है, जो अलामतें होती हैं उसके हिसाब से अपनी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। अब यहाँ पे ज़रब की अलामत है, इसका मतलब ये ज़रब खाएंगी। आप बेशक पहले इसको 52 को 100 से ज़रब दे लें और 320 पर डिवाइड कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो किया गया वो ये है कि 52 को 320 पर आप ये कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। इशारिया में इसका आंसर आता है 0.1625 जब इसका आंसर आता है। देन आपने 100 से ज़रब दी तो आंसर आपके पास से आता है जी 1625 जब इसका आंसर आता है, जो कि इसका फीसद जो नफ़ा उसको यानी परसेंटेज में इसका आंसर कितना आता है 16.25, यानी 100% होता है ना, 100% से जब हिसाब लगाया जाता है तो 100% में से उसे कितना हो रहा है 16.25 जब उसको मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट इसी तरह के फार्मूले जो हैं वो जाहिर बात है नेक्स्ट जो छोड़े जा रहे हैं उनमें भी नफ़ा है और मार्कअप के सवाल हैं। तो आप जाहिर बात है जौन से इबारत में जौन सी चीज़ पूछी होगी, नफ़े की बात की जाएगी तो इस तरह का ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अगर मार्कअप की बात की जाती है तो वो जाहिर बात है आप पहले डिटेल से सीख चुके हैं, उन्हीं को अप्लाई करते हुए आप सवाल को जब हल करेंगे। तो होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपने एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देख रहे हैं के लिए बहुत शुक्रिया।